साल 2026 में भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है जिसमें हमारा देश संविधान के सहारे लगातार मजबूत और सशक्त हुआ है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने दुनिया के सामने एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में कदम रखा और तभी से हर साल इस दिन को पूरे देश में गर्व और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं 26 जनवरी को उत्साह और उमंग के साथ मनाने के पीछे की पूरी कहानी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पहली बार 26 जनवरी 1950 की सुबह दिल्ली में एक ऐसा माहौल था जैसे कि पूरा देश नई उम्मीदों और उत्साह से भर गया हो। देश अपने नए संविधान के साथ एक नई शुरुआत कर रहा था। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने भी पद की शपथ ली। ये पूरा समारोह तब के राजपथ पर आयोजित किया गया, जिसे 2022 में कर्तव्य पथ का नाम दिया गया। भारत ने पहले ही गणतंत्र दिवस से विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करने की परंपरा शुरू कर दी। 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहले मुख्य अतिथि बने। आज भी ये परंपरा कायम है और 2026 में यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेताओं को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। वहीं पहले गणतंत्र दिवस परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम नेशनल स्टेडियम में आयोजित किए गए। शाम को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घोड़ों की बग्घी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे और दिल्ली में पहली बार वायुसेना का फ्लाई पास्ट देखा, जिसने लोगों को रोमांचित कर दिया। और 1955 से गणतंत्र दिवस परेड की नियमित परंपरा शुरू हुई। झांकियां, वीरता पुरस्कार विजेता बच्चे, सेना और अर्धसैनिक बलों के करतब अब परेड का अभिन्न हिस्सा बन गए। 1959 में वीरता पुरस्कार से सम्मानित बच्चों की भागीदारी शुरू हुई, जो राष्ट्रपति को सलामी देते हुए साहस और देशभक्ति का संदेश देते हैं। पहले ये बच्चे हाथियों पर सवार होते थे, अब खुली जीप में परेड करते नजर आते हैं। गणतंत्र दिवस की झांकियों ने हमेशा से देश की सांस्कृतिक विविधता, शिक्षा, हरित क्रांति, सामाजिक सुधार और विकास की उपलब्धियों को दर्शाया है। 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद 2002 से परेड का रूट बदलकर इंडिया गेट, उसके बाद ITO, उसके बाद दरियागंज और फिर लाल किला किया गया। संविधान लागू होने के बाद भारत ने कई बड़े बदलाव देखे। सबको मतदान का अधिकार मिला, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ और पंचायती राज से लोकतंत्र गांव-गांव तक पहुंचा। सूचना का अधिकार जैसे कानूनों ने शासन को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाया। इस तरह हर साल 26 जनवरी सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र, संविधान और जनता की संकल्प शक्ति का उत्सव है। 77 वर्षों में देश ने संविधान के सहारे कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और हर गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा लोकतंत्र, हमारी आजादी और हमारा संविधान ही भारत की असली ताकत है। इसी के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने देश पर गर्व करते रहें।